They say that great things come from perseverance and hard work. And that's exactly the story of the chairman and managing director of Agarwal Movers and Packers Limited, Mr. Ramesh Agarwal. Hello and welcome. In this edition of Our Partner, Our Pride, we will interact with the chairman and managing director of Agarwal Movers and Packers, and we'll get to hear from him how he built India's one of the largest logistic provider companies. Thank you so much sir for agreeing to do this for us. सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि आपने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स कब शुरू करा और आपके क्या क्या टारगेट मार्केट्स हैं और आपको किस चीज़ ने प्रेरित करा ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए? जो व्यक्ति एक बिल्कुल साधारण परिवार में पैदा हुआ हो, एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हो जहाँ सीमित साधन थे और उसके बाद कहीं दूर दूर तक भी वो नहीं सोच सकता था कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो मेरी भी हिस्ट्री ऐसी रही। मैं 79 में भारतीय वायुसेना का एग्ज़ाम दिया, 80 में मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होकर MTI करने चेन्नई चला गया और वहाँ भर्ती होकर पहली पोस्टिंग मेरी J&K में आई। तो आई हैड बीन टोटली इन श्रीनगर, लेह लद्दाख, करगिल, ट्वाइस, बारामूला, अवंतीपुरा, -18 डिग्री सेल्सियस में मेरे रहने का मौका मिला एंड आई स्टेड देयर मोर देन 6 ईयर्स। एक कहते हैं प्रेरणा होती है कि मैं सपोज काम करता रहूँगा तो आई बी जस्ट ओनली एक मैनेजमेंट सीख लूँगा और एक काम करता रहूँगा, एक नौकरी लेने वाला, पाने वाला, एक नौकरी देने वाला, कि वो मैं कर पाऊँगा क्या? तो सोचते सोचते ध्यान में आया कि जब बीइंग इंडियन एयरफोर्स कि वहाँ शिफ्टिंग बहुत होती है, जब ट्रांसफ़र होगा तब भी शिफ्टिंग होगी, जब प्रमोशन होगा तब भी शिफ्टिंग होगी। यदि मैं उस टाइम की बात करूँ 1985-86 की, तो हमारे यदि हम तीनों फोर्सेस लगाएं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो मैं समझती कि 12 लाख से ऊपर लोग होते थे, 12 लाख से ऊपर। तो उसमें हर 3 साल के बाद शिफ्टिंग रहती है। तो वहाँ से फिर वो कि एक मन बना कि मैं ये काम मेरे को करना चाहिए। तो ये करते करते जब एयरफोर्स में रहा, वहाँ 2-3 चीज़ ऐसी मिली कि इफ़ यू आर इन डिफेंस, डिसिप्लिन आपको आ जाता है। दूसरा, वहाँ पर खून में होनेस्टी भर जाती है। तो अब इसका तो एक्सप्लोर करो, लाभ उठाओ। और उसके बाद ये अपना कारोबार शुरू किया कि हमारी पूरे साल भर में 45 या 46 हाउस शिफ्ट हुए थे और आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड 1,60,000 हाउस होल्ड वी आर शिफ्टिंग इट। तो वो यात्रा वहाँ से शुरू हुई और यात्रा ये मेरी बिगिनिंग है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, मतलब मैं कहूँगी लेट 1980s से आपने स्टार्ट किया आपका? एक थॉट प्रोसेस 86 से शुरू हुआ। 86 सितंबर में ये कंपनी की स्थापना हुई एज ए पार्टनरशिप और फिर हमने धीरे धीरे करके इसको 2005 में हमने इसको लिमिटेड बनाया। सारे देश भर में वी हैव मोर देन 140 ब्रांचेस, यू कैन से पोर्ट ब्लेयर, लेह लद्दाख, देन अगरतला, भुज, नलिया, सेंट्रल इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरसीज़ के अंदर हमारे 8 या 9 कंट्री में हमारे अपने खुद के रजिस्टर्ड ऑफिस है और मोर देन 160 कंट्रियों में हमारे पास फ्रेंचाइजी है। तो सर इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपने कैसे ये इंडस्ट्री में बदलाव आते हुए देखे हैं और आपके मुताबिक क्या क्या चैलेंजेस है जो अभी भी इंडस्ट्री फेस कर रही है? जब मेरी अपनी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम एक ट्रेडिशनल मोड था, गाड़ियाँ ट्रेडिशनल होती थी। 93 के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे को एक कॉन्टैक्ट मिला था सैमसंग इंडिया लिमिटेड, टीवी बनाते हैं। उसके बाद उनका एक मिस्टर पार्क, उनका MD था, उसने कहा कि ये डैमेजेस को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उनकी सेल रिटर्न आती थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं 18 to 20%। तो मैंने रात दिन भर उसमें स्टडी करी जी। ये 2 कारण होते हैं कि एक तो ट्रक हमारे ओपन होते हैं, जहाँ जब ट्रक में सामान डालते हैं तो रस्सी से टाई करते हैं, तो रस्सी को अवॉइड किया जाए। दूसरा, लकड़ी की बॉडी के ट्रक है जहाँ नेल लगी होती है, तो नेल के कारण भी कहीं ना कहीं कार्टन्स में नेल चली जाती है, अल्टीमेटली स्क्रीन खराब हो जाती है। तो दोनों को बचाया जाए। छोटी छोटी चीज़ें थी उस टाइम पर हमने काम किया। वेस्टेज को कैसे ठीक करें, उस टाइम पर जो रिलैक्सो की चप्पल बनती थी 8x4 शीट की, जब चप्पल के खांचे में निकल जाता है तो एक स्क्रैप बन जाता है रबड़ का 12 mm का। तो मैंने ट्रक के चारों तरफ बॉडी की तरह उसको लगाया, उसको लाइक कुशनिंग बनाया उस ट्रक को। और एक पहला ट्रक 94 में हमने कंटेनर बॉडी बनाया, हिंदुस्तान का पहला ट्रक था। तो वो रिवोल्यूशन वहाँ से शुरू हुआ। पहले गाड़ियाँ, क्योंकि हाईवे के जो लाइन थी 2 लाइन होती थी, अब 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन। तो ज़्यादा लाइन होने के बाद क्या हो गया कि हमारे को गाड़ी की जो लेंथ थी वो एक लिमिटेड परमिट थी कि भाई आप 18 फीट की गाड़ी चला सकते हो।
नाउ वी कैन 50 फीट की गाड़ी हम चला रहे हैं आराम से, क्यों हाईवे बड़े हो गए, एक में इन है एक में आउट है। तो जो पर ट्रक जितना ले जाने की कैपेसिटी थी उससे 2.5 गुना या 3 गुना अब हमारा पर ट्रक हो गया। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आएगी। जो ट्रक जो हमारे चलते हैं उनकी एक सर्टेन हाइट होती थी। हमारे ऑनरेबल मंत्री गडकरी जी से हमने जब मिलना हुआ तो मैंने कहा कि सर आपके पहले जो ब्रिज होते थे जहाँ ट्रक निकलते थे तो रेलवे ब्रिज वो ब्रिज सब 14 फीट की हाइट के होते थे, आपने सबको ठीक करके 18 फीट के बना दिए। तो इसमें व्हाट वी गोट इट, बोला क्या चाहिए कि हमारे ट्रक की हाइट करो आप। तो मैन्युफैक्चरर की मीटिंग करी तो उन्होंने पूछा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मसला है वो कैसे हल होगा। मैंने आप बतलाओ। तो अल्टीमेटली आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी इवन हम 3 फीट हाइट बढ़ा भी देंगे तो भी बैलेंस रहेगी। तो मंत्रालय ने 3 फीट हाइट बढ़ाने का परमिशन दिया। सबसे बड़ा बदलाव जब आया जब गवर्नमेंट ने GST स्टार्ट कर दी। हमको लगता था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से हम जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी कंट्री को क्रॉस कर रहे हैं, मगर GST के बाद ऐसा हो गया कि ये सारा हिंदुस्तान एक है। अब जो लेटेस्ट जो गाड़ी आ रही है CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब वी हैव गिवन ए ऑर्डर ऑफ 101 व्हीकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमने टारगेट किया है कि हर अपार्टमेंट में नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर हमारी व्हीकल्स ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही जाएगी। तो दैट वी स्टार्टेड। क्या बात है सर। स्टेनलेस स्टील कैसे अब यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, और आपके मुताबिक वो एक बेटर मटेरियल है? अगर हाँ तो कैसे है वो एक सुपीरियर या बेटर मटेरियल बाकी इनपुट मटेरियल? इनफैक्ट ना हमारे को बॉडी बनाने में एक ही दिमाग में आता था लोहा, जो भी किसी कंपनी का हो, जिंदल का हो, टाटा का हो, सेल का हो। फिर कुछ बॉडी हमारी एल्युमिनियम की बनने लगी, लाइट बॉडी, जिसमें कुछ जैसे ब्रेड, अंडा, दूध, मिल्क ये ले जाने लग गई। मेरा आई केम अक्रॉस विद जिंदल स्टील लिमिटेड। उनके एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हो? मतलब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका एक ट्रक सपोज करो X क्विंटल का बनता है और ये SS लगाओगे तो आपका इस ट्रक में 14 क्विंटल वजन कम हो जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ उससे बढ़िया हो जाएगी, लाइफ से डबल हो जाएगी। तो 3 चीज़ का जब उन्होंने फोकस किया तो मैंने कहा टीम को एक बार बैठ जाओ आप सब लोग। हम और हमारी टीम बैठी और बैठने के बाद ये निकल कर आया कि 14 नहीं तो 13 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। तो मेरी एक गाड़ी जो जनरली जो एक चक्कर मारती है पूरे हिंदुस्तान में वो 30 चक्कर मारती है, और एक चक्कर के अंदर यदि मैं 14 क्विंटल कम मानता हूँ और एक यील्ड होती है हमारी पर किलो की, तो 14 × 5 यानी कि 7,000 रुपीज़ की मेरी एक चक्कर की यील्ड होगी, और 7,000 × 30 चक्कर 2,10,000 हो गए। यदि 20% डिस्काउंट भी कर दूँ तो 2.25 लाख हो गए। तो ये एक साल में मेरी रिकवरी होगी इफ़ आई गो टू स्टील बॉडी। हमारी टेस्टिंग भी हो चुकी है एंड वी आर सक्सेसफुल हो भी गया, और कुछ लोगों ने स्टील बॉडी अपने SS बॉडी बनाई, उस बॉडी को देखने की भी मैं गया, मैं देख कर भी आया। तो अब हमारे दिमाग में क्या है, माइंड सेट बैठा रहता है कि एक स्टेनलेस स्टील की बॉडी बनाएंगे तो महंगी हो गई। वो जो महंगी हो रही है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख की महंगी हो रही है कंपेयर टू अदर बॉडी। तो मैं एक साल में 170 निकाल कर मेरा तो सेटअप हो गया, और जब स्क्रैप के बाद बिकेगी इसका भाव कंपेयर टू जो लोहा है वो 30 रुपीज़ ऐसे स्क्रैप बिकता है, ये 60 रुपीज़ पर किलो बिकेगा। तो वहाँ भी एक बेनिफिट होगा, एक सोल्यूशन होगा जिसमें गाड़ी की लाइफ लंबी और लीकेज फ्री चिप कर जाता है और जंग लग जाता है, रश लग जाता है, तो साइज स्टेनलेस स्टील में रश नहीं लगेगा। तो कई बेनिफिट होंगे ये, और मैं नहीं, ये हमारी एक कमेटी है जो ये इस क्वालिटी कंट्रोल की जो इसको निर्णय लेती है। लेट अस बिगिन विद स्टेनलेस स्टील। सर स्टेनलेस स्टील की बात हो ही रही है, जब ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदल स्टेनलेस की बात ना हो, क्योंकि वो पायनियर्स है स्टेनलेस स्टील में इंडिया में। तो सर जिंदल स्टेनलेस के साथ आपका कोलैबोरेशन एसोसिएशन कब शुरू हुआ, और आपके मुताबिक जिंदल स्टेनलेस को क्या ऐसी चीज़ है जो विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स? जो बाबूजी जिनको मैं प्यार से और सम्मान से कहता हूँ, OP जिंदल जी, आर्टिकल छपा था 2001 में इकोनॉमिस्ट टाइम्स में। एक लिखा था आपका रोल मॉडल कौन, कमल जी पिताजी के बाद जो रोल मॉडल है बाबूजी, जिसको मैं OP जिंदल जी कहता हूँ। मतलब वो कर्म योगी थे, कर्म पुरुष थे। रात के 2 बजे भी उनके दिमाग में आ जाता था कि क्योंकि हिसार में एक सामने घर था, सामने ये जिंदल स्टील फैक्ट्री है, मतलब वॉक डिस्टेंस है। आज मेरी फैक्ट्री में कुछ बेरिंग खराब हो गया मेरी मशीन, एक गॉड गिफ्ट है, उनके ऐसी सोच आती थी, और जब जाकर फैक्ट्री में देखते थे रियल में मशीन में बेरिंग उसका, तो बोला चेंज करो भाई। तो लोग बोलते थे बाबूजी आपको कैसे पता लगा? बोला कि मेरी तार जुड़े हुए हैं मेरी मशीनों से, ये द मैन ऑफ मशीन। तो जब मैं उनको देखा कि कर्म योगी पुरुष, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि
मोदी कहीं ना कहीं पद चिन्हों के पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो मेरा इस जिंदल परिवार के साथ में एक पारिवारिक संबंध है। सर आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई थिंक आपके लिए भी कर्म पूजा है। तो आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग रही है। इंडियन एयरफोर्स से स्टार्ट करा, फिर आपने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को इतना लेगेसी की तरह बिल्ड किया है। तो जो लोग अपना करियर छोड़ के कुछ नया अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग डरते भी बहुत है फेलियर से। जब भी हमने कोई ये मन बनाया है कि हमको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसका एक ध्येय, मेरे को करना क्या है। इनिशियल प्रॉब्लम जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे पास धन की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। मैं स्किल नहीं हूँ, मेरी आदत खराब है, डिसिप्लिन नहीं है, होनेस्टी नहीं है। जब भी कोई व्यापार करता है कोई भी व्यक्ति, वो कभी भी ये सोचता है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, वो कुछ दिन के बाद उसका व्यापार ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे बाबूजी की बात कर लो, मैं बढ़ूँ, मेरे साथ मेरे कर्मचारी बढ़े, समाज का कैसे भला हो, राष्ट्र का इसमें कैसे भला हो, और सबको मिलाकर मेरा भी इसमें भला हो, वो व्यापार को कोई रोक नहीं सकता, वो और इस करेगा ही। आपका जो फोकस हो वो केवल आपको अपने खुद को बढ़ने के लिए बजाय सबके साथ बढ़े, तो आपका व्यापार सफल होगा। मेरी तो इतना ही मानना है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया हमें, एंड आपकी कहानी इतनी ज़्यादा प्रेरणाजनक है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो उतना ही इन्जॉय करें इस इंटरव्यू को जितना कि हम लोगों ने इन्जॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।